हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और अमेजिंग सी वीडियो में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम एक और अमेजिंग सा लेक्चर सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? एक बार बात करें हम प्रीवियस लेक्चर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि हम अपनी हॉबीज कैसे बताते हैं। तो मैंने हॉबीज के लिए बताया था आपको फॉन्ड ऑफ का यूज। फॉन्ड ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। तो आज अगर हमें हॉबीज बताना होता है तो हॉबीज बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से फॉन्ड ऑफ भी एक था। और अगर हम फॉन्ड ऑफ के अलावा और कुछ भी तरीका यूज करना चाहें तो वो तरीका क्या होगा, चलिए आज वो हम सीखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमें किसी भी चीज की आदत होती है, हम किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं, तो हम उसका यूज कैसे करते हैं। अगर मैं किसी भी चीज का आदी हूं तो मैं किस तरह से सारी चीजें, अपनी आदतें किस तरह से मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं द हैबिट ऑफ इन द हैबिट ऑफ। आज हम बात करने वाले हैं इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ, जैसा कि आपने वर्ड को पढ़ के ही समझ लिया होगा, हैबिट मतलब आदत। तो जब भी आप अपनी कोई भी आदत बताते हैं, कोई भी हॉबी बताते हैं, जिस चीज के भी आप आदी हो जाते हैं, जब हम किसी भी चीज को करते करते उसके आदी हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इन द हैबिट ऑफ। चलिए, तो इन द हैबिट ऑफ का हम यूज कैसे करते हैं, चलिए आज ये हम समझने वाले हैं। गाइस, इन द हैबिट ऑफ के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप डूअर लगाएंगे। उसके बाद अगर प्रेजेंट में हम कोई भी सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे इज एम आर का। साथ में अगर मुझे पास्ट में कोई सेंटेंस बोलना है तो आप वॉज पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और इन द हैबिट ऑफ के बाद अगर आपको किसी भी नाउन, किसी भी चीज का नाम बताना है, किसी भी चीज के आप आदि हैं, तो वो नाउन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको बताना है कि आप किसी भी काम को करने के आदि हैं, तो आपको फिर एक्शन आईएनजी का यूज करना है। इसका मतलब आपको एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करना है। ओके, चलिए, फॉर्मूला हमारा रेडी है और अब हम समझते हैं कि सेंटेंसेस मैं कैसे बनाऊंगा। सपोज दैट मुझे अपनी आदतें बतानी है, मैं किन चीजों का आदी हूं। अगर मुझे वो सब बताना है तो मैं इन द हैबिट ऑफ का यूज करके नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकता हूं। जैसे मैं बोल सकता हूं आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ। और इसके बाद आपको किसी भी चीज की आदत है तो आप बोल सकते हैं मैं, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं बोल सकता हूं आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं गाने का भी आदी हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, या फिर जो भी आपको सॉन्ग्स पसंद है। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक, मैं तो बाइक चलाने के आदी हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक, मैं बाइक चलाने का आदी हूँ। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइडिंग बाइक। ओके, आई एम इन द हैबिट ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, आई एम इन द हैबिट ऑफ visiting new places, आई एम इन द हैबिट ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको बोलना है आई एम इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद कोई भी एक्शन, और उस एक्शन में आपको सिर्फ आईएनजी लगाना है। आपको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, आप उसके आदी हैं, तो बोल सकते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ फ्लाइंग काइट्स, आई एम इन द हैबिट ऑफ फ्लाइंग काइट।
ओके, आपको मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग स्वीट्स। आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग स्वीट्स। ओके, वेल अगर मुझे मना करना है तो मैं मना भी कर सकता हूँ। मना करने के लिए मुझे सिंपली इज एम आर के बाद या फिर वॉज वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना होता है। तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा काम करने का आदी नहीं हूँ मैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग। ओके, सो इस तरह से आप नॉट का यूज कर सकते हैं। साथ ही आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इज एम आर में से कोई भी जिसके लिए आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उसको बाहर निकालेंगे। आप बोल सकते हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। क्या आप नाचने के आदी हैं? क्या आपको नाचने की आदत है? तो ऐसे बोल सकते हैं आप इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। क्या आपको मदद करने की आदत है, लोगों की मदद करने की आदत है? तो आप बोल सकते हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल। आर यू इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग पीपल, आर यू इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग पीपल। क्या आपको लोगों की मदद करने की आदत है? क्या आप लोगों की मदद करने के आदी हैं? ओके, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बूज, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग। वेल जब भी हम खाने या पीने की बात करते हैं तो टेक का हम यूज कर सकते हैं। और बूज, बूज का मतलब होता है शराब। तो बहुत सारे लोग शराब पीने के आदी होते हैं तो आप बोल सकते हैं आई यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बूज, आई यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बूज। आई यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। क्या आप बच्चों के साथ खेलने की आदत है आपको? आई यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। तो हम लोग इस तरह से इन द हैबिट ऑफ के सेंटेंसेस बना सकते हैं और क्वेश्चन भी हम इन द हैबिट ऑफ के साथ में कर सकते हैं। वेल मैंने क्वेश्चन किया आई यू इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, तो आप आंसर कैसे करेंगे? आप बोल सकते हैं यस आई एम इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। और मना करना है तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। तो आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, वेल अगर हम पास्ट में ये सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं तो पास्ट में भी हम ये सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पास्ट में बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इजमार को आप हटा करके वोज और वर्क को लगा सकते हैं। वोज और वर्क का यूज करके आप पास्ट में ये सारी चीजें बता सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हों जो आप पहले जिनकी आदत थी, है ना, पहले जिन चीजों की आपको आदत थी तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे स्मोक करने की आदत थी या मैं स्मोकिंग का आदी था, तो आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैं बचपन में बहुत लड़ने का आदी था, लड़ाई का शौक था मुझे, मतलब लड़ने की आदत थी लोगों से, होता ना कुछ भी। तो आप बोल सकते हैं आई वॉज इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग। तो वॉज वर्ड का, या फिर हम लोग अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो फ्रेंड से बोल देते हैं अरे तू तो बहुत आदी था है ना खाने पीने का। या मान लीजिए कोई शराब पीता तो हम बोल सकते हैं तुम तो शराब पीने के आदी थे। मान लीजिए वो पहले बहुत शराब पीते थे लेकिन अभी छोड़ दिया, तो हम बोलते हैं अरे तुम तो पहले बहुत आदी थे, तो यू वर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बूज। वेल बूज भी हम बोल सकते हैं, इसको वाइन भी बोल सकते हैं, लिकर भी बोल सकते हैं, अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो देयर सो मेनी वर्ड्स यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ बूज। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं इन द हैबिट ऑफ। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इन द हैबिट ऑफ का यूज हम करते हैं अपनी हॉबीज बताने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं अपनी आदतें बताने के लिए। तो जब भी किसी चीज की आदत आपको होती है, किसी चीज के आदी आप हो जाते हैं, तो आप अपनी आदतें
बताने के लिए इन द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं। वेल, इन द हैबिट ऑफ की जगह पे हम इसको हैबिचुअल ऑफ भी बोल सकते हैं। आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी। मुझे पैसे खर्च करने की बहुत आदत है, तो आई एम हैबिचुअल ऑफ, मैं इस चीज का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग लॉट्स ऑफ फूड, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग टी। तो मुझे चाय पीने का आदत नहीं है या मैं चाय पीने का आदी नहीं हूं। तो आप इन द हैबिट ऑफ की जगह पे हैबिचुअल ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, या फिर आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। इन द हैबिट ऑफ का यूज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो चलिए अगर मैं बात करूं इसकी, हम प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप एज यूजुअली जिस तरह से हम लोग पहले से प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन आंसर आप खुद से क्वेश्चन करें, आंसर भी खुद से करें। और पर डे जब भी आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो आप खुद से बातें करें, खुद से क्वेश्चन करें, खुद आंसर करें। इस तरह से आप लोग अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज दैट मैं अपने आप से बातें करूं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आर यू इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल? आप बोल सकते हैं यस आई एम इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। और मना करेंगे तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। तो चलिए इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एंड बाकी सारी चीजें आपको लाइव क्लास में समझाई जाएंगी, और उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है वो सारी चीजें आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।